मुख्यमंत्री मेरे मित्र श्रीमान अशोक गहलोत जी, विधानसभा के स्पीकर श्रीमान सीपी जोशी जी, राज्य सरकार के मंत्री श्री भजनलाल जाटव जी, संसद में मेरे साथी और राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष श्री चंद्र प्रकाश जोशी जी, संसद में सारे साथी बहन दिया कुमार जी, संसद के मेरे साथी श्रीमान कनकमल कटारा जी, सांसद श्री अर्जुन लाल मीणा जी, कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी महानुभाव और राजस्थान के मेरे प्यारे भाई और बहनों, भगवान श्रीनाथ जी और मेवाड़ की इस वीर धरा पर मुझे फिर एक बार आपके बीच आने का अवसर मिला है। यहां आने से पहले मुझे भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। मैंने श्रीनाथ जी से आजादी के इस अमृत काल में विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा है। साथियों, आज यहां राजस्थान के विकास से जुड़े 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। ये प्रोजेक्ट्स राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। उदयपुर और शामळाजी के बीच नेशनल हाईवे 8 के 6 लेन होने से उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्रों को बहुत फायदा होगा। इससे शामळाजी और काया के बीच की दूरी कम हो जाएगी। बिलाड़ा और जोधपुर सेक्शन के निर्माण से जोधपुर और बॉर्डर एरिया तक पहुंच बहुत ही सुलभ होगी। इसका एक बड़ा फायदा यह भी होगा कि जयपुर से जोधपुर की दूरी भी 3 घंटे कम हो जाएगी। चार भुजा और निचली ओड़न के प्रोजेक्ट से वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुंभलगढ़, हल्दीघाटी और सोमनाथ जी के दर्शन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। श्री नाथद्वारा से देवगढ़ मदारिया की रेलवे लाइन मेवाड़ से मारवाड़ को जोड़ेगी। इससे मार्बल, ग्रेनाइट और माइनिंग इंडस्ट्री को और व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी। मैं सभी राजस्थान वासियों को इन विकास कार्यों के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान भारत के शौर्य, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा उतना ही भारत के विकास को भी गति मिलेगी। और इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। और जब मैं आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसका मतलब सिर्फ रेल और रोड ही नहीं होता। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों और गांवों में
कनेक्टिविटी बढ़ाता है, दूरी कम करता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर समाज में सुविधाएं बढ़ाता है, समाज को जोड़ता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाता है, लोगों का जीवन आसान बनाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को भी गति देता है। जब हम आने वाले 25 साल में विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं तो उसके मूल में यही इंफ्रास्ट्रक्चर एक नई ताकत बनकर के उभर रहा है। आज देश में हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है, अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, हर क्षेत्र में भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रही है। इस साल के बजट में भी भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करना तय किया है। साथियों, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना निवेश होता है तो इसका सीधा प्रभाव उस क्षेत्र के विकास पर होता है, उस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों पर होता है। जब नई सड़कें बनती हैं, नई रेल लाइनें बनती हैं, जब गांव में पीएम आवास योजना के करोड़ों घर बनते हैं, करोड़ों शौचालय बनते हैं, जब गांव में लाखों किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछता है, हर घर जल इसके लिए पाइप बिछाया जाता है, तो इसका लाभ जो स्थानीय छोटे मोटे व्यापारी होते हैं, जो इस प्रकार की चीजों को सप्लाई करते हैं, उन छोटे मोटे दुकानदारों को भी, उस इलाके के श्रमिकों को भी इसके कारण बहुत लाभ मिलता है। भारत सरकार की इन योजनाओं ने अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है। लेकिन साथियों, हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। अब आपने कुछ सुना होगा, जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले, सड़क पहले कि सैटेलाइट पहले। लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थायी विकास के लिए, तेज विकास के लिए मूल व्यवस्थाओं के साथ ही आधुनिक इंफ्रा बनाना भी जरूरी होता है। जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते हैं, वो कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते। हम कई बार देखते हैं गांव में पानी की टंकी बनी, लेकिन वो 4-5 साल में ही छोटी पड़ जाती है। कितनी सड़कें या फ्लाईओवर ऐसे होते हैं जो 4-5 साल में अपर्याप्त लगने लगते हैं। हमारे देश में इसी सोच की वजह से
इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसका बहुत नुकसान देश ने उठाया है। अगर पहले ही मान लीजिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉलेज बन गए होते तो पहले देश में डॉक्टरों की इतनी कमी नहीं होती। अगर पहले ही रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो गया होता तो आज हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये काम करने की जरूरत नहीं रहती। अगर पहले ही हर घर तक नल से जल आने लगता तो आज 3.5 लाख करोड़ रुपए लगाकर जल जीवन मिशन नहीं शुरू करना पड़ता। नकारात्मकता से भरे हुए लोगों में ना दूरदृष्टि होती है और ना ही वो राजनीतिक स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ सोच पाते हैं। आप सोचिए, अगर नाथ द्वारा की जीवन रेखा कहे जाने वाले नंद समंद बांध या टांटोल बांध नहीं बने होते तो क्या होता। और हम तो राजस्थान और गुजरात के लोगों के जुबान पे लाखा बंजारा का नाम बार बार आता है। हम लाखा बंजारा की चर्चा करते हैं। पानी के लिए लाखा बंजारा ने अपना जीवन खपा दिया था। हालत यह है कि अगर पानी के लिए इतना काम करने वाले और जिनकी चारों पर वावड़ी किसने बनाई तो बोले लाखा बंजारा, वहां तालाब किसने बनाया तो बोले लाखा बंजारा। ये गुजरात में भी बोला जाता है, राजस्थान में बोला जाता है। मतलब हर एक को लगता है भाई पानी की समस्या का समाधान कोई करता था तो लाखा बंजारा करता था। लेकिन आज हालत यही है कि यही लाखा बंजारा चुनाव में खड़ा हो जाए तो ये नकारात्मक सोच वाले उसको भी हराने के लिए मैदान में आएंगे। उसके लिए भी पॉलिटिकल पार्टियों का जमघट इकट्ठा करेंगे। साथियों, दूरदृष्टि के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाने का नुकसान राजस्थान ने भी बहुत उठाया है। इस मरुभूमि में कनेक्टिविटी के अभाव में आना जाना कितना मुश्किल होता था ये आप भली भांति जानते हैं। और ये मुश्किल सिर्फ आने जाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि इससे खेती, किसानी, व्यापार, कारोबार सब कुछ मुश्किल था। आप देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना साल 2000 में अटल जी की सरकार ने शुरू की थी। इसके बाद 2014 तक लगभग 3,80,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई। बावजूद उसके देश के लाखों गांव ऐसे थे जहां सड़क संपर्क से कटे हुए थे। 2014 में हमने संकल्प लिया कि हर गांव तक पक्की सड़कें पहुंचाकर रहेंगे। पिछले 9 वर्ष में ही हमने लगभग 3.5 लाख किलोमीटर 9 वर्ष में 3.5 लाख किलोमीटर नई सड़कें गांवों में बनाई। इनमें से 70,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें यहां अपने इस राजस्थान के गांवों में बनी है। अब देश के ज्यादातर गांव पक्की सड़कों से जड़ चुके हैं। आप कल्पना करिए, अगर यही काम पहले हो गया होता तो गांव कस्बों में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को कितनी आसानी हो गई होती।
साथियों, भारत सरकार आज गांवों तक सड़क पहुंचाने के साथ ही शहरों को भी आधुनिक हाईवे से जोड़ने में जुटी है। 2014 से पहले देश में जिस गति से नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा था, अब उससे 2 गुनी तेजी से, डबल स्पीड से काम किया जा रहा है। इसका भी लाभ राजस्थान के अनेक जिलों को मिला है। कुछ समय पहले ही मैंने दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, उसके एक प्रमुख सेक्शन का लोकार्पण किया है। भाई और बहनों, आज भारत का समाज आकांक्षी समाज है, एस्पिरेशनल सोसाइटी है। आज 21वीं सदी के इस दशक में लोग कम समय में ज्यादा से ज्यादा दूर तक पहुंचना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं चाहते हैं। सरकार में होने के नाते ये हम सभी का दायित्व है कि भारत के लोगों की इस आकांक्षा को, राजस्थान के लोगों की इस आकांक्षा को हम सब मिलकर के पूरा करें। हम सब जानते हैं कि सड़क के साथ ही कहीं जल्दी आने जाने के लिए रेलवे कितनी जरूरी होती है। आज भी गरीब या मध्यम वर्ग को सपरिवार कहीं जाना है तो उसकी पहली पसंद रेल ही होती है। इसलिए आज भारत सरकार अपने दशकों पुराने रेल नेटवर्क को सुधार रही है, आधुनिक बना रही है। आधुनिक ट्रेनें हो, आधुनिक रेलवे स्टेशन हो, आधुनिक रेलवे ट्रैक्स हो, हम हर स्तर पर एक साथ चारों दिशाओं में काम कर रहे हैं। आज राजस्थान को भी उसकी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिल चुकी है। यहां मावली मारवाड़ गेज परिवर्तन की मांग भी तो कब से चल रही थी, ये पूरी हो रही है। इसी तरह अहमदाबाद उदयपुर के बीच पूरे रूट को ब्रॉडगेज में बदलने का काम भी कुछ महीने पहले पूरा हुआ है। इस नए रूट पर जो ट्रेन चल रही है उसका बहुत लाभ उदयपुर और आसपास के लोगों को हो रहा है। साथियों, पूरे रेल नेटवर्क को मानव रहित फाटकों से मुक्त करने के बाद हम अब तेजी से पूरे नेटवर्क का बिजलीकरण कर रहे हैं। हम उदयपुर रेलवे स्टेशन की तरह ही देश के सैकड़ों रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बना रहे हैं, उनकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं और इन सबके साथ ही हम मालगाड़ियों के लिए स्पेशल ट्रैक, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं। साथियों, पिछले 9 वर्षों में राजस्थान का रेल बजट भी 2014 की तुलना में 14 गुना बढ़ा है। बीते 9 वर्षों में राजस्थान के लगभग 75% रेल नेटवर्क का बिजलीकरण किया जा चुका है। यहां गेज परिवर्तन और दोहरीकरण का बहुत बड़ा लाभ डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़, पाली, सिरोही और राजसमंद जैसे जिलों को मिला है। वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान भी रेल लाइनों के 100% बिजलीकरण वाले राज्यों में शामिल हो जाएगा। भाई और बहनों, राजस्थान की बेहतर होती कनेक्टिविटी से यहां के टूरिज्म को, हमारे तीर्थ स्थलों को बहुत लाभ हो रहा है। मेवाड़ का एक क्षेत्र तो हल्दी घाटी की भूमि है। राष्ट्र रक्षा के लिए राणा प्रताप के शौर्य
बामा शाह के समर्पण और वीर पन्ना धाय के त्याग की गाथाएं इस मिट्टी के कण कण में रची बसी है। कल ही देश ने महाराणा प्रताप जी की जयंती पर उन्हें पुण्य भाव से स्मरण किया। अपनी विरासत की इस पूंजी को हमें अधिक से अधिक देश दुनिया तक ले जाना आवश्यक है। इसलिए आज भारत सरकार अपनी धरोहरों के विकास के लिए अलग अलग सर्किट पर काम कर रही है। कृष्णा सर्किट के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण से जुड़े तीर्थों को, उनसे जुड़े आस्था स्थलों को जोड़ा जा रहा है। यहां राजस्थान में भी गोविंद देव जी, खाटू श्याम जी और श्रीनाथ जी के दर्शनों को आसान बनाने के लिए कृष्ण सर्किट का विकास किया जा रहा है। भाइयों और बहनों, भारत सरकार सेवा भाव को ही भक्ति भाव मानकर दिन रात काम कर रही है। जनता जनार्दन का जीवन आसान बनाना हमारी सरकार के सुशासन की प्राथमिकता है। हर नागरिक के जीवन में सुख, सुविधा और सुरक्षा को कैसे विस्तार हो, इसके लिए निरंतर काम चल रहा है। श्रीनाथ जी का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे, इसी कामना के साथ आप सभी को विकास कार्यों की फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। जो अलग हुआ है, उसके बाद में राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है। भूभाग की दृष्टि से यहाँ पर कई तो गांव नाम के रह गए, ढाणियों में लोग बसे हुए हैं पूरे प्रदेश के अंदर। एक गांव से दूसरे गांव की दूरियाँ बहुत लंबी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी, मैं आपको आग्रह करना चाहूँगा, राजस्थान की योजनाओं में जब हम लोग पानी पहुँचाते हैं, बिजली पहुँचाते हैं, सड़क बनाते हैं, तो कॉस्ट ऑफ डिलीवरी जो है, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी खर्च जो होता है योजना को पूरी करने में, अन्य राज्यों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होता है राजस्थान के अंदर। फिर भी यहाँ नेशनल हाईवे बने हैं, हम स्टेट हाईवे बना रहे हैं, मेगा हाईवे बने हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड बने हैं, अच्छे काम हुए राजस्थान में। सड़कें हमारी बहुत शानदार है। पहले हम गुजरात से मुकाबला करते थे तो लगता था कि हम बहुत पीछे हैं। अब हम, मैं समझता हूँ, पीछे नहीं हैं, काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। इसी प्रकार रेलवे का मामला है। यूनिगेट पॉलिसी जब से बनी, मैं खुद पार्लियामेंट मेंबर था, केंद्रीय मंत्री था, तब से मैं देख रहा हूँ राजस्थान देश में सबसे पीछे था, राजस्थान कर्नाटका। मुझे खुशी है कि मिस्टर सी.के. जाफर शरीफ जब रेल मंत्री थे तब यूनिगेट पॉलिसी बनी। उसके कारण से आज राजस्थान में चारों ओर ब्रॉडगेज बन गई। कुछ काम अधूरे हैं, वो पूरे भी हो रहे हैं। उसमें 3 जगह आप लोग आज इसका शिलान्यास करेंगे। मैं समझता हूँ कि इस रूप में और ज़्यादा हमारे यहाँ रेलवे का विकास होगा और ज़्यादा आर्थिक रूप से हम लोग सक्षम होंगे। मुझे कहते हुए गर्व है कि जो हमारा सुशासन चल रहा है राजस्थान के अंदर, उसके कारण से राजस्थान देश में नंबर 2 पे आया है आर्थिक विकास को लेकर के। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4%, राजस्थान 11.04%। इस बात का मुझे गर्व है और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाकी जो हमारे कुछ, क्योंकि अभी मैं नहीं चाहूँगा कि मैं लंबी चौड़ी आपको मांगे रखूँ, मैं आपको पत्र लिखता रहता हूँ और भी लिखूँगा आपको जो हमारी पेंडिंग काम है। तो विशेष तौर से जो हमारे जिला हेडक्वार्टर हमारे हैं, करौली है,
सरमत्रा करौली गंगापुर सैंक्शन है, ये काम रुक गया है। एक रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा, जहाँ हम बैठे मेवाड़ के अंदर, उसी का पोर्शन है आदिवासी। आप तो भी पधारे थे वहाँ पर मानगढ़ पहाड़ी पे, तभी मैंने मांग करी थी कि रतलाम से डूंगरपुर वाया बांसवाड़ा रेल लाइन बननी चाहिए। वो हमने पिछली बार तो 250 करोड़ दे ही दिए थे हम लोगों ने, काम आगे बढ़ गया था, पर कुछ कारण से वहाँ पर बंद हो गया। इसी प्रकार नशीराबाद से टोंक माधोपुर, टोंक जिला भी हमारा जिला वहाँ नहीं है। एक मेमो कोच फैक्ट्री डॉक्टर सीपी जोशी थे रेल मंत्री, तो भीलवाड़ा में हमने शिलान्यास करवा दिया, वो काम भी रुक गया। 3-4 काम की मैं बात अभी करूँगा, बाकी मैं आपको लिख के भेजूँगा। उसी प्रकार से राष्ट्रीय नेशनल हाईवे जो है, वैसे तो मांगे बढ़ती जाती है, पर 50 नेशनल हाईवेज को, स्टेट हाईवेज को आपने कन्वर्ट करने की घोषणा कर रखी है। खाली गजट नोटिफिकेशन होना बाकी उसका है। मैं चाहूँगा आप यहाँ पधारे हो तो आपकी उपस्थिति का लाभ लेते हुए मैं आपसे मांग करूँ कि आप नेशनल हाईवेज को कन्वर्ट करने के लिए आप जो घोषणा हो चुकी है इन प्रिंसिपल गजट नोटिफिकेशन होगा तो आने वाले वक्त में और राजस्थान में नेशनल हाईवेज के काम होंगे। और मैं समझता हूँ कि रोड्स और कम्युनिकेशन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी इम्पोर्टेंस रखती है गुड गवर्नेंस के अंदर। प्रधानमंत्री जी, इसके अलावा मैं ERCB की बात बार बार आपसे करता रहता हूँ। आपने कुछ कहा भी था दोसा के अंदर, मैं चाहूँगा कि इसको आप एग्जामिन करवाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट मध्यस्थता करे। कोई दिक्कत आ रही हो तो मध्य प्रदेश के साथ में वो 13 जिले की योजना है। आपने जिक्र किया था 2 बार पिछले चुनाव में, जयपुर और टोंक के अंदर, जयपुर अजमेर के अंदर। मैं चाहूँगा कि उसी भावना के साथ में आप इसको आगे बढ़ाएं। पीने के पानी के संकट जब होता है गाँव के अंदर, आप कल्पना कर सकते हैं क्या स्थिति बनती है। कोई ज़माना था राजस्थान भर में बहुत सूखा पड़ते थे। अब जल जीवन मिशन जो केंद्र सरकार की योजना है, आधी भागीदारी राजस्थान सरकार की है, वो हम काम आगे बढ़ा रहे हैं। हम चाहेंगे धीरे धीरे कम से कम पीने का पानी लोगों को मिले, उसमें मैं समझता हूँ कि आपकी भूमिका बहुत बड़ी होगी। प्रधानमंत्री जी, 2-3 बातों में क्या कि अपनी बात समाप्त करूँगा। एक तो हमने नवाचार तो कई किए हैं, उसका मैं जिक्र नहीं करना चाहूँगा, मैं आपको पत्र लिखूँगा। तो राइट टू हेल्थ एक हमने कानून पास किया है, 25 लाख का हमने इंश्योरेंस किया है आम लोगों के लिए। बहुत शानदार उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। एक तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी के वक्त में यूपीए गवर्नमेंट थी, तब 4 कानून पास हुए थे, RTI, RTE एजुकेशन का, नरेगा का, और साथ में फूड सिक्योरिटी का, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल। उसका बड़ा असर है देश के अंदर। मैं चाहूँगा आप एक कानून, 2 कानून, एक तो राइट टू सोशल सिक्योरिटी, पूरे गरीबों को, मजदूरों को, बुढ़ापे के अंदर बहुत तकलीफ होती है। दुनिया भर में आप घूमते हैं, आपका बहुत अनुभव है। दुनिया के मुल्कों में वीकली पैसा मिलता है, मंथली पैसा मिलता है हर परिवार को जिंदा रहने के लिए, उनके जीवन पालन करने के लिए। मैं चाहूँगा उस दिशा में आप आगे बढ़ें और राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाएं, और एक राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले, स्वास्थ्य का अधिकार सबको मिले देशवासियों को। बहुत कॉस्टली इलाज हो गया आजकल, प्राइवेट के अंदर भी दवाएं बहुत महंगी है। नेक्सस पूरा मैं उस पर नहीं जाना चाहता, पर ये काम बड़े इम्पोर्टेंस रखते हैं। एक और नई जो आजकल ऊबर, ओला और कई होम डिलीवरी वाले जो मैन पावर पैदा हुई है, लाखों में हो गई वो, उनके लिए कोई धनी धोनी नहीं है। जब चाहे निकाल देते हैं मालिक लोग। तो हमने गीग वर्कर्स के लिए सोशल वेलफेयर फंड क्रिएट किया, 200 करोड़ का एक्ट पास करें जिससे कि उनकी भी सुरक्षा हो सके। एक बात मुझे ये कहनी थी आपसे। बाकी जो इतने निवेदन करूँगा, आपकी उज्ज्वला योजना आपने लागू की थी, बड़े प्रेम से लागू की थी, और सबको आपने फ्री कनेक्शन दिए थे गरीबों को, बड़ा इम्पैक्ट था उसका। पर धीरे धीरे सिलेंडर की कॉस्ट बढ़ती गई, पेट्रोल डीजल के बढ़ने के साथ साथ हमने अभी 500 रुपये में सिलेंडर देने का प्रयास किया, जिससे कि उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी है सिर्फ उन्हीं को दे रहे हैं हम लोग, कम से कम उनको कोई राहत मिल सके। आप इस दिशा में सोच सकते हैं। इसलिए मैं आपको लंबी बात नहीं कहता हुआ, आपको मैं पुनः आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ।
और आप राजस्थान ये लोकतंत्र की खासियत है। आज यहाँ एक मंच पे सब बैठे हुए हैं, कांग्रेस बीजेपी कोई हो, ऐसे मौके बहुत कम आते हैं। लोकतंत्र में दुश्मनी तो होती नहीं आपस के अंदर, विचारधारा की लड़ाई है, सबको अधिकार अपनी बात कहने का। और मैं समझता हूँ वो परंपरा देश में इस रूप में हो जब देश में प्रेम, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत आपस में सभी जाति सभी धर्म के बीच में हो। आपने एक बार स्टेटमेंट दिया था, मैं उसको बार बार आपको मैंने कहा, वैसे मैं लोगों को समझाता भी हूँ, कहता भी हूँ। एक बार मॉब लिंचिंग हो गई थी, मोदी जी का स्टेटमेंट आया कि ये लोग एंटी सोशल एलिमेंट है। वही भावना हम सबकी होनी चाहिए। आज हम लोग सब मिलके देश एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए इंदिरा गांधी शहीद हो गई, वे खालिस्तान नहीं बनने दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए। हमारे इतिहास कहता है कि हम सब मिलकर चलेंगे तो ये देश एक रहेगा, अखंड रहेगा। विश्व गुरु बनने की बात होती है, कभी बन भी जाएंगे। इस प्रकार की भावना के साथ में हम सबको चलना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी राज्य में तनाव या हिंसा कोई काम की नहीं है, विकास को रोकती है हिंसा हमेशा, चाहे परिवार की हो, गांव की हो, प्रदेश की हो, देश की हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका जो मैसेज है हमेशा देश को ऐसा रखे, बांध के रखे, पक्ष हो या विपक्ष हो। बिना विपक्ष के पक्ष क्या होता है, विपक्ष का भी सम्मान पूरा हो। और मैं समझता हूं कि इस दिशा में आगे बढ़ेंगे आप खुद भी, तो और ज़्यादा मजबूती के साथ में पक्ष विपक्ष मिलकर देश की सेवा करेंगे। मुझे मौका दिया बोलने के लिए, इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज आपके बीच आ सका। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा ये कहते हुए, जितनी भी योजनाएं देश के अंदर चलती है राजस्थान की, हमारे यहाँ की भौगोलिक स्थिति देखते हुए उन योजनाओं का आप प्रायोरिटी दें, जिससे कि हमारी फंडिंग पैटर्न ऐसा हो सके, हम योजना पूरी कर सकें। यही बात कहता हुआ मैं पुनः आपका अपनी ओर से, यहाँ उपस्थित तमाम लोगों की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हार्दिक स्वागत